नमस्कार दोस्तों, पुष्प राधे चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम आप लोग को फिर से बहुत सुंदर कथा सुनाने जा रहे हैं। कभी कभी ऐसा लगता है न कि इतना पूजा पाठ करते हैं, भगवान जी का इतना आराधना करते हैं, क्या भगवान जी मदद करते हैं? क्या भक्त की मदद करते हैं भगवान? दोस्तों, मन में लगता है कभी कभी। आज हम आप लोग को इसी तरह का एक बहुत सुंदर कथा सुनाने जा रहे हैं कि कैसे भगवान जी मदद करने आते हैं। अपने भक्त को वो दुखी नहीं देख पाते हैं और मदद किसी न किसी रूप में ज़रूर पहुंचाते हैं। दोस्तों, कथा बहुत सुंदर है, शुरू से अंत तक सुनिएगा। कथा अच्छा लगेगा तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय महादेव जरूर लिखिएगा। दोस्तों, हम इंस्टाग्राम पर भी हैं, अगर वहाँ आप लोग हमसे जुड़ना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग को मिल जाएगा। तो चलिए ज़्यादा बात नहीं करते हुए कथा शुरू करते हैं। दोस्तों, एक आदमी एक दिन प्रवचन सुनने के लिए गया। प्रवचन सुनने के लिए एक आदमी गया तो जैसे वो प्रवचन सुन के घर आया तो वो क्या किया, अपनी पत्नी को घर से बाहर निकाल दिया और अपनी नौकरानी से शादी कर लिया। जब उस आदमी का रिश्तेदार सब उस आदमी से पूछा कि तुम ऐसा क्यों किया, तुम अपनी पत्नी को निकाल दिया और नौकरानी से शादी कर लिया, तब वो आदमी क्या जवाब दिया मालूम है? वो आदमी बोला कि पंडित जी बोले थे, जो प्रवचन कर रहे थे वो बोले थे कि माया को छोड़ दो और शांति के साथ रहो। तो मेरी पत्नी का नाम माया था, इसीलिए उसको छोड़ दिए। नौकरानी का नाम शांति था, इसीलिए उससे शादी करके उसके साथ हम रहने लगे। तो देखिए सोच का फर्क, महात्मा क्या बोले और वो क्या समझा। तो दोस्तों, ये चीज़ जो बताएं हम आप लोग को, ये चुटकुला था, ये कथा नहीं था। हर आदमी के जीवन में बहुत तरह का समस्या है, 100 तरह का परेशानी है। आजकल आदमी हंसना भूल गया है, हर वक्त गम में डूबा रहता है। तो कभी कभी हंसना भी ज़रूरी होता है। इसलिए आज हम आप लोग को पहले चुटकुला सुनाए। छोटा सा चुटकुला था, हमको अच्छा लगा तो सोचे चलिए आप लोग को भी सुनाते हैं। दोस्तों, ये कहानी नहीं था, सिर्फ आप लोग को हंसाने के लिए ये छोटा सा चुटकुला था। तो चलिए अब कहानी शुरू करते हैं। एक बुजुर्ग आदमी था, उसकी पत्नी थी, उसका एक संतान था, लड़का शादीशुदा था, शहर में रहता था अपनी पत्नी और 5 साल के लड़का को लेके। अब बुजुर्ग माता पिता गांव में रहते थे और लड़का अपना परिवार को लेके शहर में रहता था। बुजुर्ग पति पत्नी जो गांव में रहते थे, कुछ समय बाद बुजुर्ग पत्नी का देहांत हो गया। तो अब बुजुर्ग आदमी अकेला रहने लगा गांव में। तब उसका बेटा जब देखा कि पिताजी अब अकेले हो गए हैं तो वो उनको लेके शहर चले गया, अपने पिताजी को लेके शहर चला गया अपने साथ रखने के लिए। अब जब शहर गया तो वहाँ उसकी बहू और 5 साल का पोता था। पोता को पाके बुजुर्ग आदमी खूब खुश होता है न। पोता को देख के दादा लोग का खुशी का ठिकाना नहीं रहता है, उनको अलग ही खुशी महसूस होता है पोता पोती को देख के। तो उसी तरह वो दादा जो थे पोता को देख के खूब खुश हुए। अब पोता के साथ खेलते कूदते। अब घर में जब सब खाना खाता, एक साथ ही खाना खाता टेबल पर, तो बुजुर्ग आदमी भी बैठे खाना खाने के लिए। अब बुजुर्ग आदमी जब खाना खाते तो उनके हाथ से कभी दाल गिर जाता, कभी दूध गिर जाता, कभी सब्जी गिर जाता और टेबल गंदा हो जाता था। ये सब उसकी बहू को अच्छा नहीं लगता था। उसको ये सब देख के घिन लगता था कि कैसे पिताजी खाते हैं, कैसे गंदा कर देते हैं। एक दिन खाते समय उनके हाथ से, बुजुर्ग आदमी के हाथ से कैसे पता नहीं थाली गिर गया और थाली टूट गया। थाली कांच का था जो कि टूट गया। अब उसकी बहू के गुस्सा का ठिकाना नहीं रहा, बहुत गुस्साने लगी अपने पति पर कि पिताजी का इंतजाम करके दीजिए, जहाँ पिताजी खाएंगे वहाँ हम नहीं खाएंगे, या तो पिताजी इस टेबल पर खाएंगे या हम खाएंगे। हमको बहुत घिन लगता है, हम बहुत परेशान हो गए हैं, वो अपने पति से कहने लगी। तब उसका बेटा बोला ठीक है, हम इंतजाम कर देते हैं। अब उसका बेटा क्या किया, जिस रूम में बुजुर्ग आदमी रहते थे उसी रूम के कोना में एक टूटा हुआ टेबल लगा दिया और एक टूटा हुआ कुर्सी लगा दिया कोना में, और पिताजी से बोला पिताजी आज से आप यहीं पर खाना खाइएगा।
अब इधर घर में बहू बेटा पोता एक साथ खाता और बुजुर्ग आदमी अकेला टेबल पर खाते, वो भी लकड़ी के बर्तन में, ताकि हाथ से गिरे तो टूटे नहीं। तो लकड़ी के बर्तन में हमेशा देते थे खाना खाने के लिए उसका लड़का। अब ये सब देख के उसका पोता बहुत दुखी था। पोता बड़ा परेशान रहता देख के अपना दादा को। 5 साल का लड़का था, अब उसके मन में क्या चल रहा था भगवान जाने। अब एक दिन वो लड़का जो था पोता कुछ बना रहा था, ज़मीन पर बैठ के कुछ बना रहा था। तब उसका पिताजी और मम्मी आती है उधर से उस लड़का का बच्चा का और पूछता है कि बेटा तुम क्या कर रहा है, तुम क्या बना रहा है। तभी बच्चा देखिए क्या जवाब दिया। बच्चा बोला पिताजी आपके लिए लकड़ी का कटोरा बना रहे हैं, जब आप बूढ़ा हो जाइएगा तो जैसे आज दादा खाना खाते हैं लकड़ी के बर्तन में, उसी तरह हम आपको इसी कटोरा में खाना देंगे और आप भी खाइएगा। अब जैसे ये बात उसके माता पिता सुने, दिमाग सन्न रह गया, उनका होश उड़ गया माता पिता का कि बच्चा क्या बोल रहा है। दोस्तों, बच्चा जो देखता है वही सीखता है, जो देखता है घर में होते हुए वो वही सीखता है। कहता है ना दोस्तों, जो बोएगा वही काटेगा, तेरा किया तुझको मिल जाएगा। तो जो बोएगा वही काटेगा। उसके बेटा के समझ में ये बात आ गया। तभी वो अपने पिताजी के पास जाता है, दोनों पति पत्नी मिलकर, और पिताजी के पैर पकड़ के क्षमा मांगता है कि पिताजी हम लोग को माफ़ कर दीजिए, हम लोग से गलती हो गया। और पिताजी को वापस उसी टेबल पर ले आता है खाना खाने के लिए। अब पूरा परिवार मिल के, बेटा बहू पोता ससुर सब मिल के एक साथ ही खाना खाता था। अब बूढ़ा आदमी कुछ भी गिराता, कुछ भी टूटता, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता था। दादा पोता भी खुश और उसका बेटा बहू भी खुश। तो दोस्तों, भगवान जी कभी भी किसी के साथ बुरा नहीं होने देते हैं। किसी न किसी रूप में ज़रूर मदद मिलता है आदमी को, चाहे कोई भी हो, बेटा हो पोता हो या बाहर का कोई आदमी हो, मदद ज़रूर करवाते हैं। दोस्तों, कभी भी बुजुर्ग आदमी को तकलीफ़ नहीं देना चाहिए, अपने माता पिता को कभी भी तकलीफ़ नहीं देना चाहिए। जो माता पिता को तकलीफ़ देता है वो कभी भी सुखी नहीं रह पाता है। तो आशा करते हैं ये कथा आप लोग को अच्छा लगा होगा। तो सब बोलिए जय महादेव, हर हर महादेव, मैया पार्वती की जय।